नमः शिवाय। हर हर महादेव। लिखने लगा हूँ श्रीहरि के चरणों में शीश नवाया, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पारब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, महादेव के क्रोध से जन्मे जलंधर के जन्म, विवाह, युद्ध और मृत्यु की कहानी के बारे में आइए जानते हैं पूरी विस्तार से। जलंधर को शिवपुत्र कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जलंधर का जन्म शिव जी के क्रोध से हुआ था। जलंधर के जन्म को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जो गुरु बृहस्पति और इंद्रदेव से जुड़ी है। जानते हैं जलंधर के जन्म, विवाह, युद्ध और मृत्यु की संपूर्ण कथा के बारे में। जलंधर को शिवपुत्र और सिंधुपुत्र कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर की उत्पत्ति शिवजी के क्रोध से हुई थी, इसलिए उन्हें शिवपुत्र जलंधर कहा जाता है। जलंधर को सिंधुपुत्र कहा जाता है और यह नामकरण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया है। जलंधर के जन्म को लेकर पौराणिक कथा भी खूब प्रचलित है। वहीं कई पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी जलंधर का वर्णन मिलता है। जलंधर को दैत्यराज जलंधर के नाम से भी जाना जाता है। कौन था जलंधर, कैसे हुआ उसका जन्म? महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। यह ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी के क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी भी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुँचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। ये देख ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक भी कराया गया। वृंदा के साथ हुआ जलंधर का विवाह। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बना गया। उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है जलंधर के पास जो भी शक्तियां थीं, उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा था। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। महादेव के साथ जलंधर का युद्ध और वध, जलंधर का आतंक बढ़ता ही गया। वह कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित थी, इसलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा को लगा कि ये जलंधर है। वह भगवान विष्णु संगपति जलंधर जैसा व्यवहार करने लगी और इस कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया।
इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध किया गया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।